आजकल समाज में बड़ी अजीब घटनाएं घट रही हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें प्रौढ़ महिलाएं नए युवकों के साथ फरार हो रही हैं, अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके। यहाँ तक कि शादी के 20 साल बाद भी महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। आखिरकार इस शारीरिक आकर्षण है या प्रेम प्रसंग है, मोहब्बत है, या पति से बेरुखी के बाद महिलाओं का दुस्साहस है? दरअसल आज हम आपको एक और ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें 43 इयर्स यानी 43 साल की महिला अपने 25 साल के प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का भांजा उसके साथ फरार हो जाती है। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों को लेकर के भाग जाती है। दरअसल 1 अक्टूबर 2025 को 45 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम रामचरण है, वो पुलिस के पास पहुंचता है और फरियाद करता है कि साहब मेरी पत्नी मेरे भांजे के साथ फरार हो चुकी है। उसको 1 महीने से हम खोज रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है और मुझे उस पत्नी से तो अब कोई लगाव नहीं है, मैं उसके साथ आगे रहूँगा भी नहीं। लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो मेरे साथ हैं लेकिन 2 बच्चों को उसकी पत्नी अपने साथ ले गई है। मुझे डर इस बात का है कि वो हमारे दोनों बच्चों का कहीं मेरी पत्नी या उसका प्रेमी उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना कर दे। इसलिए रहम करके आप ऐसा आदेश दीजिए पुलिस वालों को जिससे मेरे दोनों बच्चे मेरे सुपुर्द हो जाए। पूरी कहानी क्या है, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया है रामचरण, जिसकी उम्र 45 साल है। इसकी पत्नी है जानकी, जिसकी उम्र 42 और 43 साल के बीच है। दोनों के बीच में 3 साल का ही फर्क है। इनकी शादी आज से 20 साल पहले होती है। शादी के 18 साल तक इनके बीच ठीक ठाक रिलेशन रहे। इस दौरान इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन परिवार में तूफान आता है 2 साल पहले। दरअसल एक सोनू नाम का युवक है जिसकी उम्र 25 साल है। ये रामचरण का दूर का भांजा है और सिद्धार्थनगर में ही ये रहता है, इसका परिवार रहता है। लेकिन ये सोनू प्राइवेट कंपनी में मुंबई में नौकरी करता है और हर 3 से 4 महीने में ये सिद्धार्थनगर आता है और ये रामचरण के घर जाने लगता है। चूँकि रामचरण भी पहले मुंबई में राजमिस्त्री के रूप में काम कर चुका है, इसलिए रामचरण की अपने दूर के रिश्ते के भांजे सोनू के साथ एक प्रकार से दोस्ताना विवाह शुरू हो गया था। मुंबई में दोनों साथ में खाना खाते थे, कई बार साथ में रहे भी हैं। इस कारण रामचरण सोनू को सगे भांजे से भी ज़्यादा प्यार करने लगा और उसको घर आने जाने में रामचरण को कोई दिक्कत नहीं थी। इधर जो रामचरण ये मान के बैठे थे कि उनके 4 बच्चे बड़े होने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी जानकी पर, जिसकी उम्र मात्र 42 साल है, ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को, उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं को एक प्रकार से वो दरकिनार करने लगा और राजमिस्त्री के रूप में वो सिद्धार्थनगर के आसपास के शहरों में भी काम करने के लिए जाने लगा। इधर जो इनका भांजा है मोनू, वो बॉम्बे से हर 2 से 2.5 महीने में आने लगा। इधर रामचरण की पत्नी जानकी का और सोनू के बीच आंखें 2-4 हो जाती है। सोनू 25 साल का है लेकिन दिखने में हैंडसम है, हट्टा कट्टा है। इधर जो रामचरण की पत्नी है यानी सोनू की मामी जानकी, वो भले ही 42 साल उम्र हो, 4 बच्चे हो गए हो, लेकिन शरीर गठीला है और देख करके कोई कह नहीं सकता है कि इसकी उम्र 28-30 साल से ज़्यादा होगी। जानकी अपने भांजे सोनू की ओर आकर्षित होने लगती है।
इसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जानकी घर में अकेली रहती है और सोनू जिसकी उम्र 25 साल है और इसकी मामी की उम्र 42 ईयर्स है, यानी 17 साल का दोनों के बीच फर्क है। लेकिन एक दिन दोपहर में सोनू और अपनी मामी जानकी के साथ सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और जानकी की कई सालों से दबी इच्छा को पूरी कर देता है। इस दौरान सोनू और जानकी के बीच पहले संसर्ग में ही 2 बार शारीरिक संबंध बने। जब एक बार जानकी ने अपने भांजे सोनू के साथ ये आनंद लिया तो उसको लगने लगा कि उसका पति तो मुझे बूढ़ा मानने लगा है, मुझ पे ध्यान ही नहीं देता है। आज कई सालों बाद इतने आनंद की प्राप्ति हुई है। अब ये रोज का ही सिलसिला हो गया। सोनू मुंबई से 2 महीने बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आता था और 1 हफ्ते में वो दिन में 2 से 3 बार अपनी मामी प्रेमिका जानकी के साथ रिलेशन बनाता था। इसके बाद फिर बॉम्बे चला जाता था, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ता था। ये कभी तो 1 महीने बाद ही वापस आ जाता था। लगभग 6 महीने पहले जानकी को उसके भांजे मोनू ने बॉम्बे चलने के सपने दिखाए और कहा कि मामा से परमिशन हम ले लेते हैं और 15 दिन के लिए तो बॉम्बे चलो मेरे साथ। लेकिन जानकी ने कहा ये कैसे होगा, मेरे 4 बच्चे हैं और पति कैसे अनुमति देंगे जाने की, और सारा मामला खुल जाएगा। मामले को यहीं शांत रहने दो, जितने दिन भी तुम आते हो उसी दिन में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सोनू जिद करके अपनी मामी जानकी को अपने मामा रामचरण की परमिशन के बगैर जानकारी के ये जानकी को बॉम्बे ले जाता है और बॉम्बे में ये 15 दिन साथ में रहते हैं। वहां पर सोनू ने अपनी मामी जानकी से कोर्ट मैरिज भी कर ली, यानी दोनों पति पत्नी के रूप में वहां पर रहने लगे। इसके बाद जानकी ने एक दिन अपने बच्चों से फोन पर बात की। बच्चे काफी रो रहे थे, माँ का दिल पसीज गया। जानकी बॉम्बे से वापस आ जाती है अपने घर। इधर जब जानकी के पति रामचरण चूंकि सारा मामला समझ चुके थे, दोनों के बीच कलह शुरू होने लगती है। रामचरण को शक हो जाता है कि ऐसा ना हो कि ये मेरी पत्नी मेरा ही मर्डर कर दे या करवा दे, इसलिए रामचरण उससे बच के रहने लगा। लेकिन 1 से सवा महीने पहले रामचरण की पत्नी जानकी अपने प्रेमी भांजे सोनू के साथ फिर गायब हो जाती है और दोनों बच्चों को ले जाती है। वहां से वो फोन करके अपने पति को बताती है कि 2 बच्चे तुम पालो, 2 बच्चे हम पालेंगे। हमने सोनू के साथ कोर्ट मैरिज कर लिए, अब यही मेरा पति है। इसके बाद जब सिद्धार्थनगर पुलिस सोनू से पूछताछ करती है तो सोनू भी कहता है कि भले ही हमारे उम्र में 15 साल का 17 साल का फर्क है, लेकिन जानकी मेरी अब पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। और रही दोनों बच्चों की बात, तो उनकी परवरिश भी मैं करूँगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।